गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन। विक्रम फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च साइट है। साइट कौन सा है इसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। इंडियाज का फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ खुलने जा रहा है? कुकरेल, लखनऊ में। और ये थीम इसका क्या हो जाएगा? सिंगापुर थीम, सिंगापुर से लिया गया है। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो रूट है उसका रूट है क्या है? जिंद से सोनीपत है, हरियाणा में है। 89 किलोमीटर का रूट है ये। फर्स्ट जियोथर्मल वेल साइट, जियोथर्मल वेल साइट में आप लोग डायरेक्टली पुगा वैली, लद्दाख याद रखेंगे। विदेश संपर्क प्रोग्राम जो हुआ है, जयपुर में हुआ है हाल में ही, उसका मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। स्मॉल रिवर रिजुविनेशन जो है एसएसआर कौन लॉन्च किया है? एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गिफ्ट सीडी क्रेडिट रेटिंग रूल्स रिवाइजर आईएफएससीए लागू किया है। और इसका क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात, गांधीनगर में। वर्ल्ड लिसनिंग डे 18 जुलाई, ठहर के सुनो 18। दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट जो है वो भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इसका लेंथ कितना है? 667 किलोमीटर का है। सोशल मीडिया रूल्स फॉर एडवोकेट्स इशूजर कौन जारी किया है? बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉमन जोनिंग रेगुलेशन जो है, जोन बाय जोन रेगुलेट करेगा, जो आंध्र प्रदेश जारी किया है। बेगोवी ड्रग्स जो है मास मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड सिटोटोहेपेटिक्स से रिलेटेड है। कंट्री नेशनलाइजिंग ब्रिटिश स्टील, कौन नेशनलाइज किया ब्रिटिश स्टील को? यूनाइटेड किंगडम ने। एसएनएफई का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। टारगेट सिटी फॉर 47,000 करोड़, 4700 करोड़ डेवलपमेंट कहाँ होगा? चंडीगढ़ को डेवलपमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स EGRS बेक्ड बाय सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स? तो कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जो हाल ही में लॉन्च किया है EGRS, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स बैक्ड, और किसके समर्थन से किया है? तो सेबी के रेगुलेटेड बॉन्ड के समर्थन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सचेंज का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये गोल्ड रिसिप्ट जो है, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो अब हम लोग डायरेक्टली गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड खरीद सकते हैं मिलीग्राम ग्राम के अकॉर्डिंग। NSE has launched electronic gold receipts EGR backed by SEBI regulated vaults to ensure transparency and security in bullion trading। तो जो बड़े पैमाने पे जो ट्रेडिंग होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी का बढ़ावा देगा, सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा ये। और ये जारी क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR, किसके द्वारा? NSE। और किसके हेल्प से? तो सेबी के रेगुलेटेड वॉल्ट्स के हेल्प से। NSE का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। और सेबी का भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? सेबी का भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई, दोनों का मुंबई हो जाएगा। NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दोनों का एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं। तो NSE कब आया था? 1992 में आया था। और सेबी कब आया था? तो 12 अप्रैल 1988, 4 साल पहले। लेकिन इसको भी वैधानिक दर्जा मिलने में 4 साल लग गया, 1992। तो सिंपली आप लोग 1992 याद रखेंगे। सेबी एक्सचेंज होता है, तो कोई भी चीज़ अगर हमको एक्सचेंज करना है, इधर से उधर आदान प्रदान करना है, तो 2 लोग को जरूरत पड़ेगा। तो एक और एक, तो यही मिलके 2 बना है 1992। आप लोग इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र मुंबई दोनों का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्टेंट्स जो है अभी हाल ही में NSE द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO 2026 इन ताशकंद? तो जो 2026 में 58वां ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो हुआ है, जिसमें इंडिया कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। ऑल 4 इंडियन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, और इंडिया का 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था और चारों ने गोल्ड मेडल जीता है। एंड 1 गोल्ड मेडल्स एट 58 ICHO
2026 ताश्केंत। और ये कहाँ, इस बार का कहाँ होस्ट हुआ है? ताश्केंत में हुआ 58th नंबर का ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। और देख लेते हैं उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा? ताश्केंत। थोड़ा हम लोग इसमें ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये लगाएंगे, उज्बेकिस्तान में आप लोग को बेक वर्ड आ रहा है नजर? बेक, थोड़ा सा बेक। तो बेक मतलब क्या चीज? केक बेक होता है, कोई भी चीज पकाना होता है तो उसको बेक कहा जाता है। और ताश्केंत तो गांव घर में हम ना तसला बोलते हैं, कोई भी चीज पकाना रहता है, डेक भाई तसला निकालो। तो उज्बेकिस्तान का बेक और ताश्केंत का तसला। उज्बेकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा ताश्केंत। उज्बेकिस्तान का करेंसी क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तानी सोम। ये बहुत ईजी है, निम्न में इसका आंसर है, ये पूछा नहीं जाएगा। और उज्बेकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उज्बेक। ये भी पूछा नहीं जाएगा, इसके भी क्वेश्चन में ये आंसर है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? तो ताश्केंत आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इम्प्रेसिव इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम जो है नेम्ड क्या है? शब्दलोक। कहाँ लोकेटेड है? तो इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? जिसका नाम है शब्दलोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। आप लोग इंडिया का लार्जेस्ट लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये पता है आप लोग को कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी कलकत्ता में। तो इसी के कैंपस में एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम है इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। इसी लाइब्रेरी के एक कैंपस में बनाया गया है जिसका नाम है शब्दलोक दिया गया है। शब्दलोक कलकत्ता में है ये भी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वो भी कलकत्ता में ही है। शब्दलोक इंडिया फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। डिस्प्ले क्या करेगा? ओवर 380 लैंग्वेज को दर्शाएगा, डायलेक्ट्स को, भाषा बोली को दर्शाएगा। वाज ओपन इन बेल्वेडेयर हाउस इन नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। अच्छा, तो नेशनल लाइब्रेरी का जो बेल्वेडेयर हाउस है उसमें इसको खोला गया है। 380 प्लस लैंग्वेज को, डेलिकेट्स को, भाषा बोली को डिस्प्ले में दर्शाएगा। इमर्सिव है, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है ये। शब्दलोक नाम दिया गया, शब्दलोक। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल। नेशनल लाइब्रेरी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में। 1936 में ही एस्टैब्लिशमेंट हो गया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से, ब्रिटिश शासनकाल में 1836 में। लेकिन उसका नाम दिया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। नोडल मिनिस्ट्री क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर बुक सब रहता है तो बुक सब तो बहुत सारा कल्चर को ही तो प्रमोट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आएगा ये, आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री इज को होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2030 एलोंग विद स्पेन पोर्टुगल। तो 2026 का जो फीफा हुआ है उसमें हम लोग देखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलके होस्ट किया है। तो यही ये 2026 में जो हुआ है फर्स्ट टाइम 3 नेशन हुआ है, लेकिन 2030 में जो फीफा का वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें भी 3 नेशन इसको होस्ट करेगा, जिसका नाम है, आप लोग ट्रिक्स याद रखेंगे, SMP। स्पेन, मोरक्को, पोर्तुगल। तो स्पेन और पोर्तुगल के साथ और कौन होस्ट करेगा 2030 का फीफा वर्ल्ड कप? मोरक्को। मोरक्को, स्पेन एंड पोर्तुगल, SMP आर प्राइमरी को होस्ट फॉर 2030। 2030 में इन 3 देशों को चुना गया है कि आप लोग भाई 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करो। फीफा वर्ल्ड कप विद सेंटेनरी सेलिब्रेशन होगा। अच्छा, 1930 में फीफा आया था और जो 2030 में खेला जाएगा वो इस बात के लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि 100 साल पूरा हो रहा है इसका। सेंटेनरी सेलिब्रेशन होगा वहाँ पे, साउथ अमेरिका। और ये देखिए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिच, स्विट्जरलैंड। जो देश रिच होगा वही फीफा खेलेगा, जूरिच, स्विट्जरलैंड। फीफा का प्रेसिडेंट, फीफा जो है इन्फिनाइट लेवल पे फैला हुआ है, तो इसका प्रेसिडेंट क्या होगा? गियानी इन्फिनाइटिनो, इन्फिनाइटिनो। मोरक्को का कैपिटल क्या हो जाएगा? रैबाट। अच्छा, मोरक्को एक फ्रूट भी है, फल भी है, मुक्को मुक्को जिसको बोला जाता है। तो एक यहाँ पे खरगोश है जो मोरक्को को खा रहा है, तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा मोरक्को को? राबाट हो जाएगा। राबाट से हम लोग रैबिट याद रखेंगे। मोरक्को का करेंसी मोरक्कन दिरहम, इसका भी क्वेश्चन में आंसर है मोरक्कन दिरहम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हु वाज द वुमेन्स सिंगल्स हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026। तो जापान में जो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 जो आयोजित हुआ है जिसमें से वुमेन सिंगल टाइटल, वुमेन का सिंगल कैटेगरी का टाइटल कौन जीता है? तो ये देखिए, ये जापानीज, ये जर्मनी, ये, लेकिन ये देखिए हमारे प्यारे देश की हंसती हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV सिंधु ने बैडमिंटन का वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जो कि जापान ओपन में हुआ था। PV सिंधु आप लोग नाम याद रखेंगे। इंडियन बैडमिंटन स्टार है PV सिंधु, जाने पहचाने बैडमिंटन स्टार PV सिंधु।
वॉन की है, जीती है वुमेन्स सिंगल्स टाइटल, वुमेन्स का सिंगल कैटेगरी का टाइटल जीती है जापान ओपन में 2026 में जो खेला गया है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इनका रहा है। पीवी सिंधु ओलंपिक्स का मेडल देख लेते हैं इनका। 2016 में जो रायो ओलंपिक हुआ था ब्राजील के रायो में 2016 में सिल्वर मेडल जीती थी पीवी सिंधु। और जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें ब्रोंज मेडल जीती थी। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे 2016 भी पीवी सिंधु के लिए अच्छा ईयर था और 2020 भी था। 2016 में सिल्वर आया था और 2020 में ब्रोंज आया था। 20 ब्रोंज, 16 सिल्वर। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर में है, कुआलालंपुर मलेशिया। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1934। अच्छा, फीफा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1930। और बैडमिंटन का पूछा जाए तो बस 4 साल बाद 1934 में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच नेशन डिफीटेड अर्जेंटीना टू विन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल? तो 2026 का जो फाइनल होने वाला था वो होने वाला था स्पेन प्लस अर्जेंटीना, हमारे मेसी भैया का टीम अर्जेंटीना। लेकिन इस बार अर्जेंटीना हार गई है, डिफीट हो गई है और कौन जीता? कौन है फिर? स्पेन जीता है। ये स्पेन का टीम है, वर्ल्ड कप यहाँ है, स्पेन जीता है। स्पेन डिफीटेड अर्जेंटीना को हरा चुका है। हिस्टोरिक फाइनल मैच हुआ था टू विन फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ट्रॉफी जीत लिया है स्पेन ने। स्पेन का कैपिटल क्या होगा? मैड्रिड। स्पेन का करेंसी क्या होगा? यूरो। फीफा फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1930 में, जिसका उरुग्वे बोला था भाई हम ही होस्ट भी करेंगे और हम ही जीतेंगे भी। 1930 था, अपना मनमानी चला लिया, होस्ट भी खुद किया और जीता भी खुद, उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हु वाज अवार्डेड गोल्डन बॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर एट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड जिसको दिया जाता है गोल्डन बॉल अवार्ड, तो गोल्डन बॉल अवार्ड कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड्री। स्पेन जीता है। स्पेन के ही खिलाड़ी है ये, रॉड्री जिनका नाम है, और ये मिडफील्डर खिलाड़ी है। स्पेनिश मिडफील्डर रॉड्री साहब जो है वो गोल्डन बॉल फॉर बीइंग ओवरऑल बेस्ट प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026, तो 2026 में सबसे ओवरऑल बेस्ट प्लेयर के रूप में देखा जाए तो रॉड्री है जो कि स्पेन में है, और यही गोल्डन बॉल अवार्ड भी जीते हैं 2026 का। गोल्डन बॉल अवार्ड का पर्पस क्या है? अवार्ड दिया जाता है टूर्नामेंट के बेस्ट ओवरऑल प्लेयर जिनका सब सब चीज़ में किक अच्छा होता है, गोल अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उन्हीं को दिया जाता है। और वे स्पेन से है और स्पेन ही फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फर्स्ट गोल्डन बॉल विनर कौन थे? सल्वोतेर सिचिलासी, इटली 1982 में जीते थे। तो देखिए गोल्डन बॉल जीता, पहला बार कौन जीता? तो ये भाई बोले हैं सल्वातोर सिचलासी हम जीते। तो सब पूछा भाई सच्ची बताओ तुमने जीता? तो सच्ची, सच्ची लासी सच्ची बताओ तुमने जीता गोल्डन बॉल अवार्ड। ये गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है फुटबॉल में। सच्ची बताओ भाई तुमने जीता है। तो ये सल्वाटोर सचिलासी इटली के हैं, 1982 में जीते थे। अच्छा 1930 में फीफा वर्ल्ड कप आ गया, लेकिन 1982 के संस्करण में सेशन में फर्स्ट टाइम गोल्डन बॉल विनर चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हु वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? आप गोल्डन बॉल तो देख ही लिए, अब गोल्डन ग्लोब देख लेते हैं जो कि बेस्ट गोल कीपर को दिया जाता है। जैसे ये ग्राउंड है, इसका भी गोल कीपर है यहाँ, इसका भी गोल कीपर है। तो कौन से गोल कीपर को बेस्ट गोल कीपर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनाई सीमन। और पता है इसका जो ग्लोब था, इसका जो ग्लोब था ये ऊन का बना हुआ था, ऊन का, ट्रिक है बस, ऊन का बना हुआ था। तो इसका आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, उनाई सीमन, ऊन का बना हुआ था इसका ग्लोब, इसीलिए तो ये ग्लोब अवार्ड मिला इनको। और इनका फ़ायदा ये हुआ, ऊन से बना हुआ था कि जितना भी गोल बॉल आता था वो ऊन के सहारे चिपक जाता था, तो इनका जकड़न मजबूत हुआ, ऊन का बना हुआ था। उनाई सीमन याद रखेंगे, बेस्ट गोलकीपर याद रखेंगे, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड याद रखेंगे, 2026 याद रखेंगे। ये भी स्पेन के ही है। स्पेन गोलकीपर उनाई सीमन वन गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सेव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2026। तो वर्ल्ड कप 2026 में आउटस्टैंडिंग सेव्स किए हैं, बचाया है गोल को, ये अपना गोल को बचाया है। उनाई सीमन उनका बना हुआ था, उनाई सीमन गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं, स्पेन के ही थे ये भी। अच्छा देखिए स्पेन वर्ल्ड कप जीता, न इसमें मेस्सी भाई है, न इसमें CR7 रोनाल्डो भाई है, फिर भी स्पेन जीत गया, कुछ तो बात होगा भाई। तो रोड्री साहब इनमें थे जो कि गोल्डन बॉल जीते हैं।
उनाई सीमन थे, जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं। इसलिए तो जीता, ओवरऑल परफॉर्मेंस के कारण जीता है स्पेन। गोल्डन ग्लोब इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1994 में। अच्छा, अभी हम लोग देखे थे 1982 में गोल्डन बॉल आया था और 1994 में गोल्डन ग्लोब। तो ग्लोब यहाँ रख देंगे ग्लोब, और यहाँ पे बॉल रख देंगे गोल्डन बॉल। फॉर्मर नेम क्या था? लेव यशीन अवार्ड। तो पहले लोग ट्रिक बना रहे हैं इसका। पहले फुटबॉल में ग्लोब गोलकीपर सब जो गोल कीपिंग करता था, तो उसके बाद ग्लोब नहीं रहता था, तो चोट लगता था हाथ में, तो उसका कोच बोला, "ये ले, ले ग्लोब, ले, ले ग्लोब खेलो अब इससे।" तो लेह यशीन अवार्ड ग्लोब का पहला नाम था, गोल्डन ग्लोब का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री टू स्टार्ट इन 3 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स? तो कौन सा ऐसा पहला प्लेयर है इतिहास के फुटबॉल इतिहास में जो कि वर्ल्ड कप फाइनल्स में 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेला है और उसमें पहला है ये स्टार्ट इन 3 फाइनल, जो कि स्टार्ट किया है, फर्स्ट प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री टू स्टार्ट इन 3 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स में स्टार्ट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे मेसी भैया, लियोन मेसी जी। लियोन मेसी बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू फीचर इन द स्टार्टिंग लाइनअप, जैसे कि फाइनल मैच हुआ, इसका स्टार्टिंग लाइनअप ये है, इसका स्टार्टिंग लाइनअप ये है, इसका स्टार्टिंग लाइनअप ये है। तो मेसी भैया जो है एकमात्र प्लेयर है जो फर्स्ट लाइनअप में इसमें भी थे, इसमें भी थे, इसमें भी थे। बाकी ऐसा कारनामा अभी तक कोई नहीं किया है। 2014 का था, 2022 का था, 2026 का था। 2022 इनके लिए लकी ईयर था क्योंकि अर्जेंटीना जिताए भी थे ये। 2026 में स्पेन जीत गया। 14, 22, 26 याद रखेंगे। मोस्ट वर्ल्ड कप टाइटल्स अगर प्लेयर के देखा जाए तो पेले, पेले 3 टाइटल्स जीता है और फुटबॉल में पेले का नाम चलता भी है। 3 टाइटल जीता है, 58 में जीता है, 62 में जीता है, और 70 में जीता है। ब्राज़ील, अब ब्राज़ील टोटल 5 टाइम जीता है, जिसमें 3 टाइम तो भैया के रहते हुए जीते हैं, 58 में, 62 में, 70 में। मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप गोल्स में देख लेंगे तो मिरोस्लाव जो क्लोस है 16 गोल्स मारे थे। मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप गोल्स में 16 गोल्स मारे थे, जर्मनी के थे। इनका रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स वन 4 मेडल, इंडिया का स्टूडेंट जो है 4 मेडल जीता है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो अभी हम लोग देखे थे ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, तो ये है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इसमें भी 4 मेडल जीते थे, इसमें भी 4 मेडल जीते हैं इंडिया। अभी इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा क्या गया है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उस क्वेश्चन में पूछा था कितना मेडल जीता है, तो 4 मेडल बोले थे। और इसमें पूछा कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो अस्ताना कजाकिस्तान। अब वो कहाँ, केमिस्ट्री वाला कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उज्बेकिस्तान, जिसने हम लोग बेक और तसला से याद किए थे, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तस्कंत तस्कंत तस्कंत। और अस्ताना, और बायोलॉजी में कहाँ हुआ था ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजी का, अस्ताना कजाकिस्तान। तो देखिए अगर हम अपने लव्ड वंस को, प्यारे को, अगर हम ताना भी देंगे ना तो उसके लिए जख्म से कम नहीं होगा। ताना भी देंगे ना अगर हम तो उसको उसके लिए जख्म से कम नहीं होगा। तो अस्ताना कजाकिस्तान का कैपिटल है, अस्ताना याद रखेंगे। और बायोलॉजी का जो हुआ है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। टोक्यो जापान हम लोग को सिंपली याद है। तस्केंत उज्बेकिस्तान, किसी चीज़ को अगर हमको बेक करना है तो तसला को तो खोजेंगे ही ना, तो तसला इससे हो जाएगा रिलेट। अब इसमें देख लेते हैं, फिलिप्स अमेनिलिया को देख लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई बोल रहा है भाई फिलिप्स का बल्ब ले आओ, फिलिप्स का बल्ब तो बहुत महंगा होता है, फिलिप्स का बल्ब, एसी, कुछ भी, फिलिप्स का कंपनी तो ब्रांड है ना, तो महंगा होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई मनी ला, मनी ला, तभी फिलिप्स का बल्ब लाऊंगा। तो फिलिप्स फिलीपींस से याद रखेंगे, मनीला। ट्रिक आप लोग थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। द इंडियन टीम वन 4 मेडल्स इन इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में इंडियन टीम यहाँ भी 4 मेडल जीता है, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है आयोजित। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। ताना अगर हम अपने प्यारे को, लव्ड वंस को ताना भी देंगे तो उसके लिए जख्म हो जाएगा, तो अस्ताना से कजाकिस्तान याद कर लेंगे। कजाकिस्तान का करेंसी क्या है, कजाकिस्तानी टेंगे। अच्छा, वो जो टेंगे टेंगे वीडियो वायरल हुआ था ना, तो उसमें वो बंदा यही बोल रहा था बच्चा कि टेंगे पैसा पैसा पैसा, जैसे नहीं इंडियन सिनेमा में 150 रुपया देगा, तो वैसे ये टेंगे टेंगे बोल रहा था, लेकिन हम इंडियंस लोग दूसरा चीज़ समझ लिए टेंगे का मतलब। तो कजाकिस्तानी टेंगे उसका करेंसी हो जाएगा। और कजाकिस्तान ज्योग्राफी स्टेटस में देख लेते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर किसी को हम जख्म देंगे, बहुत ज़्यादा जख्म देंगे, तो क्या करेगा, सबसे अलग हो जाएगा, लैंड लॉक्ड हो जाएगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड जो कंट्री है वो कजाकिस्तान है। जख्म देगा तो भाई लैंड लॉक्ड होगा, ये सबसे दूर जाएगा ही वो बंदा, तो जख्म देगा तो कजाकिस्तान याद रखेंगे। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, एक दो बार ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक याद रहेगा, खुद ब खुद याद रहेगा।
तो लैंडलॉक्ड, ये ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान। और हम लोग कैसे याद रखें, अगर किसी को जख्म देंगे तो वो भाई अकेला रहेगा ही, दूर जाएगा ही सबसे। तो कजाकिस्तान ज्योग्राफी हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। रोहित शर्मा ब्रोक सचिन तेंदुलकर लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड फॉर विच एस्टीमेंट इन ओडीआई क्रिकेट? तो रोहित शर्मा जो है हाल में ही सचिन तेंदुलकर का बहुत लंबे से चला आ रहा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कौन सा अचीवमेंट किए हैं ओडीआई क्रिकेट में? तो इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में मोस्ट बाउंड्री हिट किए हैं। हिटमैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो मोस्ट बाउंड्री ओडीआई मैचेस में सबसे ज़्यादा हिट बाउंड्री हिट किए हैं, जो कि चौका और छक्का बोला जाता है। रोहित शर्मा सरपास्ड सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड फॉर हिटिंग द मोस्ट बाउंड्री। सचिन तेंदुलकर के पास ये रिकॉर्ड था कि ओडीआई मैच में सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज मारे हुए हैं, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हमारे हिटमैन शर्मा के पास आ चुका है बाउंड्री के नाम पे। बीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर कितना है? 1928 है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कितना है, कहाँ है? दुबई में, यूएई में, सबसे महंगा शहर में है। आईसीसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1909। तो थोड़ा-सा इसका ईयर रिलेट करते हैं। आईसीसी, ब्रिथिश से हम लोग याद करेंगे इसको। तो जो ब्रिथिश हमारे इंडिया में था, उन्होंने लगान फ़िल्म का शूटिंग हो रहा था, तो बोला कि अगर क्रिकेट खेलना है तुम लोग को, अगर सच में क्रिकेट खेलना है, तो 9 बजे आ जाना भाई ग्राउंड में। तो ठीक है भाई, आमिर खान साहब गए 9 बजे खेलने के लिए, क्योंकि आईसीसी बुलाया था, 9 बजे आ जाना, 1909 से हम ये रिलेट कर लेंगे। और लेकिन आमिर खान को क्या पता था कि 11 प्लेयर से खेला जाता है, कि 12 से, कि 13 से, कि 14 से। तो कचरा-उचरा जितना भी था सबको शामिल करके कुल 28 टीम ले गया था, प्लेयर ले गया था लगान। आमिर खान बोला भाई ये चोटी लोगा तो इससे खिला लेंगे, ये चोटी लोगा तो इससे, 28 प्लेयर, चलो भाई युद्ध होगा युद्ध। तो बीसीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1928 में याद रखेंगे, और आईसीसी का 9 बजे आ जाना भाई, खेलना है तो 1909 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप वेयर 48 टीम फीचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? तो 2026 का ही तो फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम पार्टिसिपेट किया पहली बार, जो कि 23 एडिशन है। और 23 को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाता है ना, तो इसी से बना है 2026। 2026 के एडिशन में फर्स्ट टाइम 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा था, इससे पहले 32 टीम करता था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 23rd एडिशन है 2026। द 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक्सपेंडेड टू 48 टीम का फॉर्मेट बन गया इस बार। होस्ट कौन किया है? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। और 2030 का कौन होस्ट करेगा? एसएमपी, स्पेन, मोरक्को, पोर्तुगल। याद रखेंगे, ये 2030 तक हम लोग का फिक्स है डाटा, कोई भी एग्जाम आएगा हम लोग ये ध्यान में रख लिए। एडिशन क्या है? 23rd एडिशन है। ये कौन सा होगा? 24th एडिशन होगा। और फर्स्ट टाइम 32 टीम कब पार्टिसिपेट किया था? इससे पहले इससे भी कम करते थे, लेकिन 32 टीम कब किया था? 1948 के फ्रांस में, और 48 अगर पूछ लेता इसमें तो 2026 के यूएसए में, 1998 के फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मिनिमम ट्रेडिंग यूनिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिप्ट ऑन द एनएससी? तो एनएससी जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स का, तो उसमें मिनिमम ट्रेडिंग कितना है कि भाई इससे कम हम नहीं खरीद सकते, इतना खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 मिलीग्राम, 0.1 ग्राम खरीदना पड़ेगा अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो, 100 मिलीग्राम। एनएससी अलाउज ईजीआर ट्रेडिंग इन मिनिमम डिनोमिनेशन सेट कर दिया है 100 ग्राम, 100 मिलीग्राम का, टू प्रमोट स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट, जो कि छोटा मोटा जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट्स है वो प्रमोट कर सकते हैं। कम यूनिट सेट कर दिया है, 0.1 ग्राम भी आप इन्वेस्ट करके अपना खरीद सकते हैं। एलेबल प्योरिटी ग्रेड्स में देखा जाए तो 999 और 995 ग्रेड का प्योरिटी है। मान लीजिए 1000 में से प्योरिटी में से 999 है, 995 प्योरिटी का स्टैंडर्ड है। ट्रेडिंग एसेट क्लास कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक बुलियन सेगमेंट, भारी मात्रा में जो व्यापार होता है सेगमेंट में, उसी में इलेक्ट्रॉनिक बुलियन सेगमेंट का क्लास है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच यूनियन मिनिस्टर डज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फंक्शन? अभी हम लोग हाल ही में पिछले क्वेश्चन में देखे थे, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज किसे नियुक्त किया गया है? हरजीत। जो बंदा हर किसी का दिल जीत लेगा उसी को तो माइनॉरिटीज के सेक्टर में भेजेंगे कि भाई माइनॉरिटीज को खुश रखो, तो हरजीत ग्रेवाल थे। और ये माइनॉरिटीज कौन सा मिनिस्ट्री आएगा इसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल माइनॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज फंक्शन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
और मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं, इस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन देख लेते हैं 2006 में। तो आप लोग अगर माइनॉरिटी किसी हम डायरेक्ट किसी कास्ट को, रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर बड़ा कास्ट रहता है तो माइनॉरिटी को देखेगा ना तो बोलेगा छी, छी कहाँ से आ गया छी, छी। तो इससे हम लोग याद करेंगे 2006, 2006 में माइनॉरिटी के लिए मिनिस्ट्री बना था, मिनिस्ट्री फॉर्मेशन हुआ था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2006 में, 29 जनवरी को। एनएमसी में टोटल मेंबर कितना है? 7, जितना भी माइनॉरिटीज़ है। भाई इसका तो पहले से संख्या कम है, इसका तो हाल पहले से खराब है। तो इसको हमको साथ-साथ रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा साथ-साथ? तो इससे हो जाएगा 7 मेंबर इसमें होते हैं। इस मिनिस्ट्री के अंदर 7 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन है जो कि अभी हम लोग देखे हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। एक वाइस चेयरमैन है, चेयरपर्सन होते हैं, अब 5 अदर पर्सन होते हैं। टेन्योर 3 साल का होता है। पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन विच ईयर गोल्डन बॉल अवार्ड ऑफिशियली इंस्टीट्यूटेड बाय फीफा? गोल्डन बॉल अवार्ड जो इस बार रोड्री को मिला है, रोड्री मिडफील्डर स्पेन के, तो ये इस अवार्ड का पहला संस्करण कब दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग उस क्वेश्चन में भी देखे थे, ऑप्शन नंबर सी, 1982 में इसका पहला संस्करण दिया गया था। देख लेते हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड ऑफिशियली इंस्टीट्यूटेड बाय फीफा इन 1982, 1982 में दिया गया था। आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो होता है टूर्नामेंट में उसको दिया जाता है। इटली के प्लाओ, इटली के पालो, पालो नाम का खिलाड़ी था इटली का, उसको पहला दिया गया था, पालो रोसी, उसको पहला दिया गया था गोल्डन बॉल। तो इनके नाम में देख लो, PAO, ओ, रोशिमो, ओ का संख्या कितना है इनके नाम में? तो ओ ही तो हमारा बॉल है, गोल्डन बॉल है, यही तो बॉल बन रहा है, यही तो बॉल बन रहा है। तो पालो रोसी जो है, इनको फर्स्ट गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। फर्स्ट गोल्डन बॉल रिसिपिएंट पालो रोसी इटली के थे, 1982 में मिला था। गोल्डन बॉल 2026 के रोड्रिगी स्पेन के। और अवार्ड फ्रीक्वेंसी अवार्डेड एट द एंड ऑफ एवरी फीफा वर्ल्ड कप के एंड ऑफ द टूर्नामेंट में इसको अवार्ड दिया जाता है। और इस बार गोल्डन ग्लोब किसको दिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पीछे इसका जिक्र भी किया है। और क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सेबी का गोल्ड रिसिप्ट्स कौन जारी किया? एनएससी जारी किया, हेडक्वार्टर मुंबई। 58th केमिस्ट्री ओलंपियाड 4 गोल्ड मेडल जीता इंडिया, ताशकंद। और ताशकंद किसका कैपिटल हो जाएगा? उज्बेकिस्तान का। हम लोग क्या चीज़ बेक किए थे तसला में? उज्बेकिस्तान। बेक बेक क्या किए? लैंग्वेज म्यूजियम शब्द लोग कहाँ? कलकत्ता। किससे याद किए? नेशनल लाइब्रेरी में कलकत्ता है। लाइब्रेरी जहाँ होगा वहीं तो लैंग्वेज होगा। फीफा 2030 का अफ्रीकन को होस्ट कौन करेगा? मोरक्को। और कौन एसएमपी से हम लोग याद किए हैं? स्पेन जो कि इस बार जीता है, मोरक्को एंड पुर्तगाल। और दिरहम इसका करेंसी हो जाएगा मोरक्को का। जापान ओपन 2026 का ओपन वुमेन्स टाइटल कौन जीता है? डब्ल्यूएफ, ये BWF का, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, जो कि कुआलालंपुर में हुआ है। पीवी सिंधु फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विनर स्पेन। हारे कौन है? अर्जेंटीना। मेसी भैया की टीम हार गए। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल रोड्री साहब को मिला है। फीफा गोल्डन ग्लोब ऊन से बना हुआ था ग्लोब, उनैस शिमन को मिला है जो कि स्पेन के ही है। 3 फीफा फाइनल्स स्टार्टिंग 11 कौन खेले हैं? लियोन मेसी। स्टार्टिंग 11 में इनका नाम था, 3 फीफा फाइनल्स के। और मोस्ट टाइटल में बोला जाए तो पेले, 3 टाइटल्स ब्राज़ील से है ये। बायोलॉजी ओलंपियाड भी हुआ है, 4 मेडल इसमें भी जीते हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है, इसका करेंसी टेंगे है। रोहित शर्मा रिकॉर्ड किए मोस्ट बाउंड्रीज। बीसीआई हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और आईसीसी का कहाँ है? यूएई दुबई में है। फर्स्ट 48 टीम 2026 में हुआ है जो कि 23वां एडिशन था। और होस्ट कौन किया? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। मिनिमम ईजीआर सेट किया है 100 मिलीग्राम इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। प्योरिटी कितना है? 1999। कितना अच्छा प्योरिटी है? 1995। माइनॉरिटीज कमीशन मिनिस्टर किनके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। 7 मेंबर होते हैं इसमें, एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 5 अन्य पर्सन होते हैं। गोल्डन बॉल रिसेप्शन ईयर में देख लेते हैं, 1982 में पहला बार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो उनका नाम में रोसी साहब को दिया गया था, इटली के। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ है जापान में, तो उसमें वुमेन्स कैटेगरी का सिंगल टाइटल कौन जीते? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।